भाजपा बहुत बौखलाहट में है। जो 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही थी, उनकी हालत ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी सीट जीत पाएंगे। सरसा में तो जमानत भी नहीं बचेगी, और यही हालत इनकी कुरुक्षेत्र में भी है। वहां भी मेरी ख्याल जमानत नहीं बचेगी। बुखलाए हुए लोग हैं, इसलिए प्रशासन की मदद से इलेक्शन खराब करना चाहते हैं, लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। सरपंचों को अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री बुलाता है और उन पे प्रेशर बनाता है इस बात का कि भाई आप या तो मदद करो, नहीं करोगे तो आगे हमारी सरकार है, फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को यह सोच लेना चाहिए कि 4 महीने की सरकार है ये, 4 महीने के बाद सत्ता बदलेगी, भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। भाजपा के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा रोष है, गुस्सा है, बहुत बड़ी इनकी एंटी इनकम्बेंसी है। चेहरे बदलने से लोगों का मन नहीं बदल सकते आप। अब तो अक्टूबर में हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जो अधिकारी आज कोई ठीक से काम नहीं करेगा, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अधिकारी अपनी ज्यादा सरकार का पक्ष बढ़ने की बजाय अपनी जिम्मेवारी को समझे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से जो मैसेज मैंने यहाँ दिया है, उसके बाद उनका रवैया ठीक हो जाना चाहिए। मतलब एक अशोक तंवर का जगह जगह विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहे। अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भाजपा का विरोध है, सरकार का विरोध है। सरकार ने लगातार पिछले 3 वर्षों से किसान को बहुत ज्यादा परेशान किया है। गांव के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति खेती के साथ जुड़ा हुआ है। उसको जहां उसकी फसलों के दाम नहीं दिए, वहां उसको अपनी मांग के ऊपर, जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। अशोक तंवर ने कोई भी टिकट होता है, किसी के पास भी होता है भाजपा का, उसी का विरोध होता है। अशोक तंवर का कुछ इसलिए ज्यादा होगा कि वो जब 5 वर्ष मेंबर रहे थे, उसके बाद उनका रवैया ठीक नहीं रहा होगा। अगर लोगों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे तो सरकार का विरोध हो सकता, आपका नहीं हो सकता। आपने पार्टी कोई जा सकते हो, कहीं जा सकते हो। मैं रहा सारे हरियाणा में अकेला जाता हूं ना, कहीं विरोध नहीं है। बाकी बीजेपी का, जेजेपी का कोई भी आदमी कहीं जाता है, 2-3 तरीके होते हैं विरोध करने के। कुछ लोग सामने आकर के विरोध करते हैं, कुछ लोग उनकी सभा में नहीं जाते हैं, विरोध करते हैं। बहुत सारे नेताओं का विरोध इस तरह का भी है कि वो जाते हैं गांव में, 4 आदमी उनकी बात सुनने नहीं आते। ये भी एक विरोध है। भाजपा का तो पूरे प्रदेश में विरोध है। अब तो मुख्यमंत्री, इसने मनोहर लाल खट्टर जी ने तो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी की मांग करी थी Z+ की अपने लिए, उसमें भी ये दिया कि किसान से खतरा है। 85% किसान है हरियाणा के अंदर, हमारे से खतरा है तो फिर वो हरियाणा छोड़ करके चले जाना चाहिए। पहले तो वैसे परेशान किया और अब हमें बेइज्जत करता है ये बात कह करके कि मुझे किसानों से खतरा है। और ये कहता है मैं गांव में नहीं जाऊंगा वोट मांगने। मतलब कितना घमंड है। लोग इस चुनाव में पूर्ण रूप से इन सब बातों का सबक देंगे। जहां गांव और शहर बांटने की कोशिश करते हैं, पहले हिंदू मुसलमान की बात करी, कभी जाट गैर जाट की बात करी, अब गांव और शहर की बात पे आ गई बीजेपी। शहरों के अंदर बसने वाले लोग जो हैं वो टोटल गांव से आए हुए हैं, उन सब का गांव से रिश्ता है। मंडी में जितने आड़ती हैं बैठे हैं, सबके पीछे गांव का नाम लिखा है, कोई जमालवाड़ा लिखा है, कोई
माधो सिंघाड़ा वाला लिखे है, कोई कहीं का लिखे है तो सारे गांव के लोग। बहुत सारे गांव की अब नई कॉलोनियां शहरों में बसी हुई है, जो बच्चे पढ़ाने आते हैं, कोई नौकरी करने आते हैं। मतलब आप गांव के आदमी को बांट रहे हो। सुविधा दो, वोट लेना है तो लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, वो है नहीं। इसलिए गांव और शहर के नाम पे आज वोट मांगने की कोशिश में है भाजपा। विधानसभा सत्र जब होता है, जब आपको बहुत बड़े मतलब इनके जो भ्रष्टाचार जो काम होते हैं वो सारे उजागर करते हैं, तथ्यों से देते हो, तो क्या अभी तक किसी का जांच करवाई उन्होंने, किसी का निकला परिणाम? आजकल अखबारों में चर्चा का विषय है। मनोहर लाल जी कहते हैं मैं जांच कराऊंगा, दुष्यंत कह रहा है मेरी जांच कराओ। तो देरी किस बात की है? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो जांच कराने की बात करता है, मुख्यमंत्री करता है, नायब सैनी, तो फिर वो कह रहा है मेरी जांच कराओ, तो देरी क्यों कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए हर हालत में, और जांच जरूर दूर जाने की जरूरत नहीं। शराब घोटाला जो हुआ उसकी जो जांच हुई है, जो 2 एजेंसियों ने अलग अलग करी है, वो सार्वजनिक करो। उसके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तब तो हम ये मान लेंगे कि आपस में मिले हुए नहीं है। दोनों 4.5 साल तक इकट्ठे रहे और 4.5 साल में दोनों ने मिलकर के प्रदेश को लूटा है। 19 से ज्यादा घोटाले हुए। उन सारे घोटालों की जांच हो, जुडिशली किसी सिटिंग जज की या कोई रिटायर्ड जज की जिम्मेवारी लगे, टाइम फिक्स करे कि इतने दिन में जांच करके दो। ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी आपस में मिले हुए हैं दोनों, आज भी दिखावे के तौर के ऊपर तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन अजय सिंह जी का खुद का बयान था कि हम भाजपा से दूर कब हुए, हम तो आज भी भाजपा के साथ हैं। पहले तय तो करें आपस में घर में बैठ करके कि क्या बयान देना है, क्या फैसला है हमारा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.